Hello बच्चों, let's read this question. The question say that a reactive metal like sodium and potassium react with water with liberation of H2 gas and form corresponding hydroxide, while the metal magnesium, zinc, aluminium and iron are low in reactivity to react with cold water, but they will only react with steam when red hot form corresponding oxide. Which of the following metal react with steam only? Option A sodium, option B मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब बेसिकली मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देखेंगे बच्चों, तो इसमें कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करेंगे, एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है बच्चों। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल जो होते हैं रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। जैसे मेटल है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। मरकरी के बाद यहाँ पे आएगा बच्चों सिल्वर, फिर गोल्ड हो जाएगा। अब ये जो मेटल है बच्चों ये लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब इनका रिएक्टिविटी बड़ा ही कम होता है। तो बेसिकली गोल्ड जो होते हैं बच्चों, ये तो गोल्ड प्लेटिनम मेटल जो होते हैं ये तो स्टीम, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और ये मेटल जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। मोस्ट रिएक्टिव का मतलब इनका रिएक्टिविटी जो होता है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा होता है। और इस तरीके से मेटल को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस तरीके से। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों यहाँ पर समझेंगे एक बात। अब यहाँ पर जैसे कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये सोडियम है, सॉलिड में है, वाटर लेंगे, कैसा वाटर रहेगा? कोल्ड वाटर रहेगा। तो ये तुरंत कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा बच्चों, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा बाहर। और ये हाइड्रोजन गैस जो निकलता है इसके साथ में बच्चों यहाँ पे बच्चों हीट भी निकलता है बहुत ज्यादा। अब इसके अलावा जैसे कि बच्चों मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये केवल और केवल क्या करता है? मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे अगर मैग्नीशियम है तो ये केवल और केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर हॉट रहेगा बच्चों, इस तरीके से। तो हॉट वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा बाहर। इस तरीके से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। अब मैग्नीशियम के अलावा जैसे कि एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम तो बच्चों यहाँ पर क्या करता है? कोल्ड और हॉट दोनों वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये केवल और केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम। यहाँ पर वाटर लेंगे इस तरीके से, कौन सा वाटर रहेगा बच्चों? स्टीम रहेगा। जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, मेटल का ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि Al2O3। Al2O3 मेटल का ऑक्साइड बनाएगा
और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। और प्लेटिनम तो बच्चों कोल्ड, हॉट, स्टीम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, बहुत ही कम रिएक्टिविटी इसका होता है इसीलिए। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ स्टीम ओनली, तो जो केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है वो है एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।